आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह एक सामर्थी परमेश्वर हैं, अनादिकाल के ईश्वर हैं। वो मनुष्य को समय समय प्रेरित करते रहते हैं, होने वाली घटनाओं के लिए, आने वाली बातों के लिए। वो मनुष्य जाति को सिखाते रहते हैं और उनको गाइड करते रहते हैं कि वो कैसे भविष्य में आगे बढ़ें, कैसे वर्तमान काल में चलें और कैसे जो बीता समय था उसके लिए प्रभु को वो धन्यवाद दें। प्रभु महान है। आइए आज का संदेश शुरू करते हैं। परमेश्वर के वचन को लेकर कुछ बातें करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि जब मनुष्य आपको अपनाते हैं तो किन कारणों से अपनाते हैं। मेरी बातों को आप समझना। मैं इस संदेश को इसलिए बताना चाहता हूं कि वर्तमान में ये मनुष्य जाति के जीवन में ये बातें घटित होती रहती हैं और इसलिए समय समय प्रभु मुझे प्रेरित करते रहते हैं कि मैं ऐसी बातों को साझा करूं आपके साथ, प्रैक्टिकल के तौर पर आपको बताऊं ये सारी बातें। कभी कभी हम जब पुरानी ज़िंदगी को छोड़कर नई ज़िंदगी में जाते हैं या पुराने इंसानों को छोड़कर नए इंसानों को अपनाते हैं या हमारे जीवन में हमें कोई अपनी ज़िंदगी में रखता है, तो वो किन सारी बातों को सोचकर हमें अपने जीवन में जगह देता है या हम उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, वो क्या कारण होते हैं, वो सारी बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको। आप सुनिएगा। जब आप निर्गमन का किताब और 2:6 पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक बात लिखी हुई है। परमेश्वर के दास मूसा नबी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। लिखा है, जब उनकी माता ने उनको पानी में छोड़ दिया तो उनको फिरौन की बेटी ने पानी से निकाला। तो वहाँ पर आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी बातें ऐसी मिलेंगी जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी, नया मोड़ देंगी आपके जीवन को। वहाँ पर जब आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे अच्छे तरीके से तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर क्या है। लिखा है वहाँ पर, फिरौन की बेटी ने परमेश्वर के दास मूसा को जब पानी में देखा तो उनको तरस खाकर अपने पास रख लिया। लिखा है, जब वो पानी में एक टोकरी में आ रहे थे तो फिरौन की बेटी ने अपनी दासी को भेजा कि जाओ उस टोकरी को मेरे लिए निकालो पानी से। जब उन्होंने निकाला तो उसमें एक बालक था जो कपड़े में लिपटा हुआ था। तो उन्होंने उस बालक को देखा और उनको देखकर तरस आया और वो बोले कि ये तो एक इब्री बालक है शायद, जो फिरौन के कहर से बचाने के लिए इसकी माता ने इसको पानी में छोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस समय बाइबल में आपने बस इतना ही पढ़ा है। जब आप हिस्ट्री में देखेंगे या किसी और जगह में इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चलता है कि फिरौन की बेटी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। भले ही वो अलग संस्कृति में पली थी, बड़ी थी, और भले ही वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब आप उनके जीवन में प्रवेश करते हैं। मूसा प्रभु के दास ऐसी औरत के पास पहुंचे थे जिनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो परमेश्वर को पसंद थी, भले ही वो परमेश्वर को नहीं जानती थी। लिखा है कि वो साधारण स्त्री नहीं थी। उनके जीवन में उनके पास कोई नहीं था, ना उनका पति, ना उनके बच्चे। और जब उन्होंने मूसा को देखा तो उनको ऐसा लगा कि ये मेरी उस कमी को पूरा कर सकता है। उनकी भावनाएं मूसा के साथ जुड़ गई थी। कुछ लोग भले ही देखने में अच्छे ना हों, भले ही देखने में उनकी संस्कृति अच्छी ना हो, पर यदि वो आपके जीवन में आ जाते हैं तो आपके जीवन को संवार देते हैं। हालेलुया। ये हमारे लिए एक
आप बोलेंगे मसीहत और अन्य जातियों की पास्टर साहब तुलना कर रहे हैं। मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा, पर मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूँ। कभी कभी हम ऐसी बातों से अनजान रह जाते हैं। मूसा परमेश्वर के दास ऐसे घर में पले थे जहाँ पर परमेश्वर का नाम लेना भी सही नहीं था, पर फिर भी उनके पालन पोषण में कोई कमी नहीं आई थी। क्यों? मैं ये सबसे बड़ा कारण पता क्या था? उन जिन्होंने मूसा नबी को पाला, उनको ये पता था कि ये हमारे वंश से नहीं, हमारी जाति से नहीं और हमारे कुल से नहीं, हमारी बराबरी का नहीं, ये एक उन लोगों से है, ये उन लोगों के बीच में है जो यहोवा पर भरोसा करते हैं। फिर भी परमेश्वर ने उस औरत के मन में ऐसी बातें डाली, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर जब किसी के पास आपको भेजते हैं तो पहले उसके मन को तोलते हैं कि ये आपके साथ रहने के लिए तैयार भी है या नहीं। यदि वो आपको अपनाने के लिए तैयार है, प्रभु आपको तब ही उसके पास भेजते हैं। परमेश्वर मन को तोलते हैं। परमेश्वर ने मूसा की जो मिस्री माँ थी उसके मन को तोला और परमेश्वर ने देखा कि उसके मन में दया है, उसके मन में तरस है, ये मूसा का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाएगी। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को उनके पास भेजा। कुछ लोगों की भावनाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं, वो आपके भीतर से उस कमी को पूरा होता हुआ देखते हैं जब वो आपको अपनाते हैं। उनका कोई बेटा नहीं था। जब आप प्रेरितों के काम 7 अध्याय 20 वचन 21 वचन पढ़े, वहां पर लिखा है उन्होंने उसको अपने बेटे की तरह पाला। पता होते हुए भी ये मेरा बेटा नहीं, फिर भी अपना बेटा बनाकर पाला। ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आप किसी के जीवन में जाते हैं तो वो आपके बीच में से कभी कभी उन बातों को पूरा होते हुए देखते हैं जो आने वाले समय में शायद आपके द्वारा ही पूरी हो सकती हैं। उनको ये ऐसा लगता है, इसलिए वो आपको अपना लेते हैं। और कभी कभी उनका स्वभाव भी अच्छा होता है, उनके मन में तरस होता है, उनके मन में दया होती है, इसलिए भी वो आपको अपने पास रखते हैं, इसलिए भी वो आपको अपने जीवन में जगह देते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं ज़िंदगी में, और ऐसे लोगों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि लोग अपने लोगों की ही ज़रूरतों को समझते हैं। आपने देखा होगा आपके जीवन में हज़ारों लोग ऐसे आए होंगे जो सिर्फ अपने लोगों के बारे में ही सोचते हैं। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं होता, किसी के ज़रूरत से मतलब नहीं होता, किसी के लेने देने से मतलब नहीं होता, किसी के साथ बात करने से कोई मतलब नहीं होता, और वो स्वार्थी होते हैं। सिर्फ अपने बारे में सोचते, अपने लोगों के बारे में सोचते, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। पर कुछ लोग बिना स्वार्थ के भी किसी की मदद करते हैं। आप सोचिएगा, मूसा की माता जो मिस्री औरत थी, वो मूसा से क्या चाहती थी? मूसा क्या दे सकते थे उसको? एक छोटा सा बच्चा, 3 महीने का बच्चा, उसको क्या दे सकता था? कुछ भी नहीं दे सकता था। मतलब बिना स्वार्थ के उसको पालन पोषण किया। कभी कभी ऐसा होता है जब आप किसी के पास जाते हो, वो आपको अपनाते हैं तो वो अपना स्वार्थ ढूंढते हैं आपके बीच में कि आप उनको क्या देंगे, आप उनके लिए क्या करेंगे। पर जब आप कुछ नहीं कर पाते तो वो आपको अपने जीवन से निकाल देते हैं। आप उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते तो वो आपको अपने जीवन से दूर कर देते हैं। पर मूसा की माँ ने इन सारी बातों को नहीं सोचा। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, वो बिना स्वार्थ के मूसा को अपनाने के लिए तैयार थी। बिना स्वार्थ के 40 साल तक मूसा की परवरिश की उसने। ये बहुत बड़ी बात थी, सालों साल किसी को बिना स्वार्थ के संभालना। खुदा बहुत महान है। यदि आपके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के आपके साथ रिश्ता रखते हैं, बिना स्वार्थ के
आपके साथ चलते हैं, बिना स्वार्थ के आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, बिना स्वार्थ के आपके लिए सोचते हैं, तो इन बातों के लिए धन्यवाद। खुदा का शुक्र है ऐसे लोग आपके जीवन में हैं। मूसा जब मिस्र से चले गए, मिस्र से भागे मूसा जब, तो आपने पढ़ा होगा वो मिधान को गए। मिस्र से भागना एक छोटी सी बात नहीं थी। मिस्र वो देश था जो दुनिया में सबसे सुपर पावर था उस समय में, आज भी है और तब भी था। मिस्र की बहुत बड़ी सेना थी जो कभी भी किसी को भी किसी भी राज्य को परास्त कर सकती थी, किसी भी राज्य को हरा सकती थी, किसी भी लोगों को ख़त्म कर सकती थी। मिस्र वो था। तो मूसा अकेला उनका कुछ भी नहीं कर सकता था। मूसा को तो वो कभी भी पकड़ सकते थे। मूसा को भागने में असल में जब आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको पता चलेगा उनकी माँ ने ही मदद की कि जा, चला जा यहाँ से, वरना ये जो फ़ेरो है ये तुझे ख़त्म कर देगा। वो खुद भी उनकी जाति की थी, पर फिर भी मूसा की मदद की। बिना स्वार्थ के यदि लोग आपकी मदद करते हैं, आपके बचाव के रास्ते खोजते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद ऐसे लोगों के लिए जो आपकी मदद करते हैं बिना स्वार्थ के, आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाएं यदि आपके साथ जुड़ी हुई हैं, वो आपको समझते हैं, तो प्रभु ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद। खुदा बहुत शक्तिशाली हैं। ऐसे लोग बड़े नसीब वाले लोगों को मिलते हैं जो समझने वाले होते हैं दूसरे इंसान को। मैं आपको बताता हूँ, जब मूसा मिद्यान के याजक के पास, यित्रो के पास चले गए, लिखा है जब मूसा ने वो सारा रेगिस्तान पार किया तो मिद्यान में चले गए, तो वहां पर एक याजक था मिद्यान का, यित्रो। उस याजक की 7 बेटियां थी जो भेड़ बकरियों को चराती थी। तो मूसा ने क्या किया, जब वहां पर पहुंचे तो काफी दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, पानी नहीं पिया। तो वहां पर एक कुआं था, उनकी भेड़ बकरियां थी। आपको ये सारी बातें निर्गमन में मिल जाएंगी जब आप पढ़ेंगे ना, निर्गमन का किताब 2 अध्याय 19 से लेकर 22 वचन तक पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको ये सारी कहानी मिल जाएगी कि मूसा वहां पर पहुंचे और उन लोगों ने, जहां पर वो भेड़ बकरियां, लड़कियां 7 बहनें भेड़ बकरियां चरा रही थी, तो उनको कुछ चरवाहे आकर तंग करने लगे। तो मूसा ने उनकी मदद की, उन चरवाहों को रोका और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया, और मूसा ने खुद भी वहाँ से पानी पिया। तो वो भेड़ बकरियाँ, लड़कियाँ लेकर जब अपने घर में गई तो अपने बाप को वो सारी बातें बताई, तो उनके बाप ने जान लिया। उन्होंने कहा ये तुम जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने कहा एक मिस्री व्यक्ति ने हमें बचाया, चरवाहों के हाथ से हमारी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने में हमारी मदद की। जो मूसा का ससुर था, यित्रो भविष्य में ससुर बनने वाला था, वो भी असल में एक याजक था मिद्यान में। उसके बीच में भी परमेश्वर का डर था। उसको पहले से ही प्रभु ने गाइड कर दिया था कि ये कोई साधारण इंसान नहीं, क्योंकि आप बात को समझना, क्योंकि वो समझता था प्रभु बहुत समय हो गया था, बीत गया था, उसके जीवन में भी, यित्रो के जीवन में भी कोई आशा की किरण नजर नहीं आती थी। 7 बेटियां थी, कोई फ्यूचर में आने वाला था नहीं ऐसा जो उसके जीवन में एक बेटे के समान कार्य करे या उसके वंश उसके द्वारा बढ़े। वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो अच्छा हो, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हो और परमेश्वर की सामर्थ उसमें हो। तो अंदर से उसने अपनी बेटियों की बातों से जान लिया कि निश्चय ही ये वह व्यक्ति है जो आने वाले समय में मेरे घर में पनाह लेगा और मेरे घर में इसके द्वारा वंश बढ़ेंगे। हालेलुया। कभी कभी कुछ लोग आपको देखकर, जो लोग आपको देखकर ही आपकी अच्छाई का अंदाज़ा लगा लेते हैं ना, ऐसे लोगों के लिए धन्यवाद। वो लोग आने वाले समय में आपके जीवन में एक सहारे के रूप में खड़े होते हैं। लिखा है मूसा अकेला था वहाँ पर जब उसने देखा मूसा को, अपनी बेटी को कहा, अरे बेटी जल्दी से जा, ऐसे व्यक्ति को जाने नहीं देना चाहिए था, उसको अपने घर में लेकर आ। उसको अपनाने के लिए उसने बोला जल्दी से जाओ, उसको लेकर। वो उनको घर में लेके आई, उन्होंने खाना पीना खाया। 1 महीने तक वो मूसा को अपने पास रखा और बाद में उससे विनती की कि तू यहाँ से जा मत, मेरी सबसे बेटी बड़ी जो है सिपोरा है,
तू उससे शादी कर ले। अपनी बेटी उसको दे दी शादी करने के लिए। 7 बहनों में से एक बड़ी बहन को उसने मूसा को दे दिया। मूसा का बेटा उस औरत के द्वारा हुआ। कुछ लोग आपके बीच में से अपने भविष्य को देखते हैं, अपनी नस्लों को देखते हैं आपके बीच में से। वो भी निस्वार्थ होता है ऐसा प्रेम भी जो लोग आपसे करते हैं। आपकी अच्छाई को देखकर कुछ लोग अपनाते हैं। आपको शायद वो स्टोरी मैंने आपको दोबारा रिपीट करता हूँ। चरवाहों से लड़ना लड़कियों के लिए असंभव बात थी। वो हर रोज चरवाहे ऐसा ही करते। जब वो भेड़ बकरियां लेकर जाती तो वो उनको तंग करते और वो उनको अपने बाप को बताती, आज पिताजी इतनी देरी हो गई, आज पिताजी उन्होंने ऐसे किया, आज पिताजी उन्होंने हमारे झुंडों को पानी पीने नहीं दिया। क्योंकि एक बाप के लिए ऐसी बातें सुनना बड़ा मुश्किल था। वो हर दिन ऐसी कमी महसूस करता था। यदि एक पुरुष इनके साथ होता तो कितना अच्छा होता। प्रभु ने कहा, तू टेंशन ना ले, तू घबरा मत, मैं तेरे जीवन में ऐसा पुरुष भेजूंगा जो इन सब के ऊपर बलशाली होगा। तो मूसा के आते ही वो चरवाहे डरना शुरू हो गए। बोलो हालेलुया। खुदा कभी कभी आपको किसी दूसरे के जीवन में जब प्रवेश करवाते हैं तो सामने वाले आपको क्यों अपनाते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ये एक अलग सब्जेक्ट है। वो सामने वाले जब आपको अपनाते हैं तो आपके बीच में से वो अपने भविष्य को देखते हैं, अपनी आने वाली नस्लों को वो देखते हैं कि ये अच्छा है, इसके बीच से अच्छाई ही निकलेगी। इसलिए भी लोग आपको अपना लेते हैं और उनकी जो कमियां होती हैं वो तो पूरी होती हैं। प्रभु आपके द्वारा उन लोगों को आशीषित भी बहुत करते हैं। ये लोग कभी कभी समझदार लोग आपको समझते हैं, समझदार लोग ऐसी बातों को समझते हैं। निर्बुद्धि लोग तो अच्छे भले व्यक्ति को भी त्याग कर चले जाते हैं। उनको पता नहीं होता कि अच्छे व्यक्ति की वैल्यू क्या है, अच्छे व्यक्ति का जीवन में मूल्य क्या होगा यदि अच्छा व्यक्ति जीवन में होगा तो। निर्बुद्धि लोग इन बातों को नहीं समझते। और मैं आपको बताता हूँ, एक अलग से करैक्टर भी मैंने लिया है। और जब आप पढ़ेंगे ना इसी निर्गमन का 4 अध्याय 18 वचन, तो वहां पर मूसा के ससुर के बारे में एक और बात लिखी है। मूसा ने कहा, जब वो उनके साथ रहा, मूसा के बेटे हुए उनकी बेटी से, तो मूसा ने कहा, परमेश्वर ने मूसा को गाइड किया कि जा अपने लोगों के बारे में भी सोच। अब काफ़ी समय हो गया, मैंने तेरे जीवन में अच्छे लोग भेजे। पहले तेरी माँ को मैंने गाइड किया तो उसके जीवन में गया तो उसका जीवन भी बचा और तेरा भी परमेश्वर ने साथ दिया। अभी तू यहाँ पर है तो मैंने तेरे जीवन में ऐसे व्यक्ति को भी डाला जो तुम्हें सहारा दिया, तुम्हें बच्चे दिए, तुम्हें औरत दी, और तुम्हारे पास काम भी है, अच्छा है, सब कुछ है। अभी जा, बहुत समय बीत चुका है, तू जा और अपने लोगों के बारे में सोच। तो मूसा ने अपने ससुर को बोला कि पिताजी मैं जाना चाहता हूँ अपने लोगों के बारे में सोचने के लिए। प्रभु मुझे कहते हैं कि उनको छुड़ा जाके मिस्र की गुलामी से। तो वहाँ पर लिखा है, यित्रो ने एक बार भी उसको रोका नहीं जाने के लिए कि तू क्यों जाता है। अच्छे लोग यदि आपके जीवन में हैं तो वो कभी भी आपको भलाई के कार्यों के लिए रोकेंगे नहीं, कभी भी आपके जीवन में रुकावट नहीं बनेंगे। वो आपको बढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे, वो आपको निराशा में नहीं जाने देंगे, वो आपको बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करते हैं, उत्साह करते हैं कि आप आगे बढ़ें, अच्छे कार्य करें, मजबूती के कार्य करें जो परमेश्वर को पसंद हों। यदि आपके जीवन में अच्छे लोग हैं तो वो आपको अच्छाई के लिए ही इनकरेज करेंगे। यदि आपके जीवन में खराब लोग हैं तो वो आपको बुरी बातों के लिए ही उत्सुक करेंगे, ना कि अच्छी बातों के लिए। आपको एक और करैक्टर बताता हूँ मैं बाइबल में, उस व्यक्ति के बारे में भी शायद आपने सुना है। उत्पत्ति का किताब 29 अध्याय 13, 14 और 15 वचन जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको परमेश्वर के दास याकूब नबी के बारे में मिलता है, जो प्रभु के दास इसहाक का बेटा था। इसहाक के 2 बेटे थे, याकूब और एसाव। आपको वो सारी स्टोरी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे याकूब वहाँ से चले गए अपने पिता और माता को छोड़कर। उनकी माता ने कहा कि जा तू अपने मामा के पास चला जा, लबान के पास चला जा और वहाँ पर रह, कुछ समय वहाँ पर बिता। तो लिखा है परमेश्वर के वचन में, जब उत्पत्ति का किताब 31 अध्याय 38 से लेकर
42 वचन तक, 42 वचन तक आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सारी स्टोरी पता चलेगी। वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति का करैक्टर मिलता है जो अलग से है। उसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ बातें। कभी कभी यदि आपको लोग अपनाते हैं, आपने ये तो जान लिया कि लोग आपके बीच में अपने भविष्य को देखते हैं जब वो आपको अपनाते हैं, आपके बीच से वो अपनी ज़रूरतों को देखते हैं जब वो आपको अपनाते हैं। कभी कभी उन लोगों की भावनाएं आपके साथ जुड़ जाती हैं, वो आपकी अच्छाई को देखकर अपना लेते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। जब आप उनके जीवन में प्रवेश करते हैं, जब आप उनके जीवन में जाते हैं, तो वो लोग आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा भी उठाते हैं। आप याद रखिएगा, वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का दास याकूब जब अपने मामा के पास पहुँचा तो उसने जाते समय जाकर अपने मामा को सारी बात बता दी कि मैं ऐसे वहाँ से आया हूँ और ऐसे मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि तू अपने पास चला जा, उनके पास चला जा और उनके पास ही रह थोड़ा समय। तो लिखा है कि लबान ने जल्दी से उसको गले से लगाया और कहा तू मेरे पास रह। इसका मेजर कारण पता क्या था? वो चाहता था कि उसके लिए मुफ्त में कोई काम करे। मैं किसी के करैक्टर के ऊपर दोष नहीं लगाता, पर यदि आप सारी स्टोरी पढ़ेंगे ना तो आपको ये सारी बातें वहाँ पर मिलेंगी। कभी कभी लोग आपसे मुफ्त कार्य कराना भी शुरू कर देते हैं। यदि आप उनके जीवन में प्रवेश करते हैं तो वो आपको अपनाते हैं, तो वो ऐसे मुफ्त के बंदों को ढूंढते हैं जो उनके जीवन में कार्य करें, जो उनको सुख सुविधा दें, जो उनके लिए काम करें, उनके दुखों को झेलें, उनके लिए लोगों से बातें सुने। तो वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसे लोग प्रवेश करते हैं। जब आप किसी दूसरे के जीवन में जाते हैं तो ऐसे लोग आपको जब अपनाते हैं तो वो आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। इन बातों को आप समझना। और लिखा है जब याकूब उनके पास रहते थे, लबान के पास रहते थे, तो 20 वर्ष तक याकूब ने अपने मामा के लिए सेवा करी। पहले 7 वर्ष अपनी पहली पत्नी के लिए, दूसरे 7 वर्ष फिर दूसरी पत्नी के लिए, और 6 वर्ष उनकी भेड़ बकरियों के लिए। वहाँ पर लिखा है, जब 31 अध्याय 38 से लेकर 42 वचन तक पढ़ेंगे तो वो 20 सालों में जो याकूब को वहाँ पर दुख मिले थे उनका सारा विवरण आपको मिलेगा। लिखा है 20 साल तक याकूब ने निस्वार्थ, याकूब अपने मुंह से बताते हैं, दिन में धूप मुझे लगती, रात में वो ठंडी मुझे लगती जब मैं भेड़ों को चराने के लिए जाता। यदि मामा की कोई भेड़ या बकरी कोई शेर, चीता या कोई और जानवर, जंगली जानवर खा जाता तो उसका हर्जाना भी मैं देता, अपनी ओर से ही मैं देता। वो लोग कभी कभी जो आपको अपनाते हैं, कभी कभी आप उनको समझ नहीं पाते, पर वो आपकी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। उनको पता है कि आप जा नहीं सकते, इसलिए वो आपको हर एक वो काम करने के लिए कहते हैं जो आपकी समझ से बाहर होता है। पर वो आपको प्रभु ही है जो ऐसे हालातों में मजबूर करते हैं। खुदा ही हैं जो ऐसे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं। आप देखिएगा, वहाँ पर आपको एक बात मिलेगी। याकूब जब वहाँ पर गया तो उससे पहले लबान का इतना जो बाड़ा था बड़ा नहीं था। भेड़ों का, बकरियों का, माल का, जो भी उसकी जो इतनी दायरा था इतना बड़ा नहीं था, लोगों के बीच में इतना वो बड़ा नहीं था तब। तो वचन में लिखा है जब याकूब ने उसके घर में पांव रखा, याकूब ने उसकी सेवा करनी शुरू की, तो वो जानवर कई गुना बढ़ गए, कई गुना उनकी जो लबान की तरक्की होनी शुरू हो गई। तो कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो आप उनके जीवन में होते हैं तो वो समय उनकी तरक्की होती है, वो समझते हैं ये शायद मेरी मेहनत का फल है, ये मेरे कार्यों का फल है, ये तो मेरे सारी अच्छाई की वजह से हो रहा है। पर उनको ये मालूम नहीं होता कि प्रभु का बंदा उनके बीच में है, इसलिए ये सारी बातें उनके साथ होती हैं। यदि वो गया तो सब कुछ साथ में ही चला जाएगा, सुख दुख में परिवर्तन हो जाएगा, हंसी रोने में बदल जाएगी। ये सारी बातें उनको समझ नहीं होती। वचन में लिखा है लबान को परमेश्वर ने याकूब के कारण बहुत फलवंत कर दिया था, और लबान इस बात को समझता था
कि याकूब के होते हुए मेरी भेड़ बकरियां, मेरे गायें बैल ऊंट गधे दास दासियां सब बढ़ते हैं। वचन में लिखा है 10 बार लबान ने याकूब के साथ धोखा कर दिया, 10 बार उसकी मजदूरी को बदल दिया। एक बार नहीं 10 बार। वो लोग आपसे धोखा करने में जरा भी शर्माते नहीं, जरा भी उनको डर नहीं लगता कि परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को मेरे पास भेज दिया है, मैं मुफ्त में उससे अपनी सेवा करवाता हूं, उल्टा उससे धोखा भी करता हूं। ऐसे लोग भी आपके जीवन में होते हैं। यदि आप उनके जीवन में मजबूरी के मारे प्रवेश कर भी जाते हैं तो वो डरते नहीं, वो आपसे धोखा करते हैं, आपका खून चूसते हैं, मेहनत करवाते हैं पर देते कुछ भी नहीं। मैं ये वैसे ऐसी बातें नहीं बोल रहा, पैसे पूसे की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कुछ दुनियादारी की बातें बता रहा हूँ कि ये जो हर एक इंसान के साथ होता है। वो वहाँ पर लिखा है, जब आप पढ़ेंगे ना तो 31 अध्याय 38 से 42 वचन तक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर सारा जिक्र मिलेगा इन सारी बातों का। लबान ने याकूब को अपने स्वार्थ के लिए अपने जीवन में जगह दी, तो परमेश्वर ने स्वप्न में उसको डांटा, तू ऐसा मत कर, याकूब को हाथ मत लगा, उसके जीवन में नुकसान ना कर। ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में परमेश्वर ही हैं जो आपके साथ रहते हैं। आप किसी दूसरे के जीवन में प्रवेश करते हैं तो कुछ लोग आपको अच्छे होते हैं जो आपको अपनाते हैं, आपको समझते हैं, आपका सहारा बनकर खड़े हो जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी आपको अपने पास रख लेते हैं जो आपकी मजबूरी का, आपके हालातों का फ़ायदा उठाते हैं, आपको बहुत सारी बातें सुनाते हैं, आपके ऊपर बहुत बोझ डालते हैं। पर डरने की ज़रूरत नहीं होती, कभी भी परेशानी करने की ज़रूरत नहीं होती, दुख में रहने की ज़रूरत नहीं होती, निराश होने की ज़रूरत नहीं होती। वचन में लिखा है परमेश्वर ने उनको एक पल भी नहीं छोड़ा था। खुदा ने उनके लिए अलग से, जो उसके साथ धोखा करता था उसी धोखे को परमेश्वर ने फ़ायदे में बदल दिया। उसी भेड़ बकरियों को लेकर परमेश्वर ने याकूब को दे दिया, उन्हीं बैलों को लेकर परमेश्वर ने याकूब को दे दिया, उन्हीं ऊँटों को लेकर परमेश्वर ने याकूब को दे दिया। खुदा धोखा करने वालों के बीच में से ही आपको फलवंत करेंगे, ऐसे प्रभु हैं। उन सारी बातों के लिए धन्यवाद। खुदा धोखे को आशीष में बदल सकता है। उन सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको मारने वालों को आपके नीचे, आपके पांव के नीचे कर सकता है। उन सारी बातों के लिए धन्यवाद। आपको दुख देने वालों को प्रभु कान से पकड़कर आपके सन्मुख खड़ा कर सकता है। उन सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रभु महान है, प्रभु शक्तिशाली हैं, जो हमेशा अपने बंदों की रक्षा करते हैं, हर एक परिस्थिति में उनके साथ रहते हैं। बस आप डरिए मत, मजबूत हो जाइए। हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में खड़े रहने के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु का आत्मा आपको बल देगा, प्रभु का आत्मा आपको मजबूती देगा। मूसा अकेले थे, 3 महीने के बालक थे, परमेश्वर के आत्मा ने उनको इतना बढ़ाया, इतना बल दिया, 40 साल तक महलों में उनकी परवरिश हुई। भविष्य कैसा होगा प्रभु ने पहले से तय कर दिया था कि यित्रो की बेटी के साथ इसकी शादी होगी और बच्चे होंगे, यित्रो भी फलवंत होगा और मूसा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बोलो हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर है, जिनके पास आप रहेंगे खुदा उनको भी फलवंत करेगा। यदि वो अच्छे हैं तो प्रभु उनकी अच्छाई के साथ उनको बढ़ाएगा, यदि वो बुरे हैं तो प्रभु उनकी बुराई की उनको सजा देगा और आपको उनके ऊपर प्रधान घोषित कर देगा, याकूब की तरह। प्रभु महान है, प्रभु दयावान है। बहुत सारी स्टोरीज आपको बाइबल में मिल जाएंगी। यूसुफ के बारे में पढ़कर देखना, बंदी गृह में चला गया, वहां के दरोगा ने उसको अपना लिया, अकाल में प्रभु ने मदद कर दी, देश को बचा लिया यूसुफ के द्वारा। हालेलुया। प्रभु बड़े शक्तिशाली हैं। जहां पर खुदा के लोग जाएंगे वहां पर भरपूरी होगी। सवाल ये नहीं कि आपके ऊपर कौन है, सवाल ये है आपके साथ कौन है। आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ प्रभु है, जो आपको किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे, किसी भी दुख में आपको छोड़ेंगे नहीं, त्यागेंगे नहीं, वो आपके साथ रहेंगे।
इसलिए खुदा के ऊपर भरोसा रखें। प्रभु महान है, प्रभु शक्तिशाली है, वो आपकी मदद करेंगे हर पल। इन सारे वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।